वेलकम टू रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर आपको हिंदी की पहली क्लास लेके आया हूँ, वर्णमाला। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्लास पर। यूपी पुलिस की भर्ती जो 2024 में आपको होने वाली है, आपको हिंदी की जितनी भी क्लासें होती हैं, जितना भी मटेरियल आपको फ्री में यही प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी, मैथ, ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं, तो आपको फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार मंत्रा से जरूर जुड़ें, ठीक है। तो पहली क्लास लेके चलते हैं वर्णमाला, ठीक। तो वर्णमाला में चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। और किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आप चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर यहाँ से आपको पूछे कि क्या लिखित इकाई, लिखित इकाई अगर पूछे तो क्या है? वर्ण है। अगर पूछे मौखिक इकाई तो मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ये आपको बिल्कुल ज़रूर, लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई क्या होता है? ध्वनि होती है, ठीक। वर्तमान में वर्ण कितने हैं? कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। अगर यहाँ पर लेखन के आधार जो लिखे जाते हैं उनके आधार पर पूछे तो कितने हैं वर्ण? 52 हैं। अगर उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो कितने हैं? तो 45 हैं। अगर लेखन के आधार पर पूछे तो 52 हैं, और जो लिखे जाते हैं उच्चारण के आधार पर वो क्या है? 45 हैं। अब लेखन के आधार पर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 11 स्वर आता है आपको। कितना? 11 स्वर। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुणी और 2 आयोग वाह। तो टोटल मिला के कितने वर्ड हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 52, ठीक है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर तो 11 स्वर की जगह यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 10 स्वर। और 25 स्पर्श व्यंजन, 2 द्विगुणी व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके बाद किसका, यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर अगर पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वरों का वर्गीकरण, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। आप 11 याद रखेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10। अब 10 और 11 को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो यहाँ पर री नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि स्वरों का जो विभाजन है कितने रूप में किया जाता है, जो स्वरों का विभाजन है, भागों में बांटा गया है, वो कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो यहाँ पर स्वरों का जो विभाजन है आपको बांटा जाता है, स्वरों के विभाजन को 3 भागों में, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, मात्रा के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, ठीक। तो यहाँ पर चलते हैं, हम पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। तो उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर देखते हैं, इनको 3 भागों में बांटा जा गया है। जो मूल स्वर हैं, ये स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बनते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर क्या होते हैं? जो अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बनते हैं। तो ये स्वर हैं मूल स्वर, जो अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बनते हैं। कौन कौन से हैं? ये 4 होते हैं। छोटा होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और दीर्घ सी होती है। लेकिन यहाँ से पूछे दीर्घ स्वर, ये मूल स्वर, 2 मूल स्वर जुड़ जाते हैं और दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
और कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ। लेकिन अगर पूछे जाए संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछे, यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो दो अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 स्वर हैं। कौन से? ए है, ऐ है, ऊ है और औ। तो ए किससे मिलकर बनता है? छोटा और छोटी ई, या बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर क्या बन जाता है? ए। और छोटा और ए मिलकर क्या बना देते हैं? ऐ का निर्माण कर देते हैं। और छोटा आ और ऊ का मिला के ओ का निर्माण कर देते हैं। छोटा आ और ओ का निर्माण करके औ का निर्माण कर देते हैं। चलते हैं देखते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके मूल स्वर। मूल स्वर याद रखेंगे कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 याद रखेंगे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। और इन स्वरों से मिलने के बाद जो स्वर बनते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ऊ, औ। ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है उनको भेद, इनको आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको जो मात्रा है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। हस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, फिर प्लुप्त स्वर, 3 मात्रिक स्वर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर चलते हैं, क्या चलते हैं, पहले समझते हैं किसको? हस्व स्वर को समझते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। जैसे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। तो ये हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, या एक मात्रिक स्वर कितने हैं? 4 हैं, ठीक। फिर इसके बाद अब आपको समझना होगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को आप याद रखेंगे, दीर्घ स्वर में कितने होते हैं? द्विमात्रिक स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया? द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपको चलते हैं, तो द्विमात्रिक स्वर हो गया। अब इनको समझते हैं कौन कौन से, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कितने का समय लगे? 2 मात्रा का, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से? बड़ा, बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर समझते हैं, इनको क्या है? द्विमात्रिक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं दीर्घ मात्रिक स्वर, ठीक। तो आपको याद रखना है क्या? द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको द्विमात्रिक स्वर जो हैं वो समझते हैं कौन कौन से हैं। तो बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 7। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर जो त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है, और इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसका उदाहरण जो है उसको याद रखना है। तो प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे चलते हैं जिह्वा के आधार पर। फिर किसके? जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक। इनको ट्रिक के माध्यम से हम बिल्कुल याद रख सकते हैं। अग्र स्वर, तो अग्र स्वर के जो अक्षर हैं कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, ए, ऐ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसको अग्र स्वर तो कैसे याद रखेंगे, तो आ से याद रखेंगे, क्या? अग्र स्वर, ठीक। और इसके बाद आगे ये ई ए, ट्रिक क्या है? आगे ई ए, ठीक है। तो कौन कौन है आगे? ई है और ए है, ठीक। तो आगे से याद रखेंगे ई ए। तो ई हो जाएगा ई वाले छोटी ई और बड़ी ई, ठीक। और इसके बाद आपको छोटी ई और बड़ी ई हो गई। इसके बाद आपको याद रखना है, ए से याद रखना है ए और ऐ, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई कि आगे ई ए,
इसके बाद मध्य में मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर में आ आता है। तो ठीक है, माँ आ, तो मध्य में जो है आप अपनी माता को बुला रहे हैं कि माँ आ, तो मध्य स्वर में क्या हो जाएगा, माँ आ। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कि माँ आ। स्पष्ट स्वर बड़ा, इसके अक्षर जो होते हैं बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऊ औ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, पीछे आओ उल्लू। तो इसको पश्च पीछे से क्या हो जाएगा, पीछे, तो पश्च। आ से हो जाएगा बड़ा, ओ से हो जाएगा ऊ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आओ। ठीक, और यहाँ पर आपको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ से हो जाएगा ऊ, छोटा ऊ, और बड़ा लू से हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, बेहतरीन लगे, तो आप क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय जय भारत। मिलते हैं आपको इसके आगे की अगली क्लास में। आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, और यूपी पुलिस के जितने भी हैं बेहतरीन आपको मटेरियल आपको यहीं पर मिल जाएगा, और फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।